ओम शांति। 4 जुलाई 2023 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है? प्रजा में कौन जाते हैं? बाबा समझाते, जो मातेले बन बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाते हैं उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है, और जो सौतेले हैं बलिहार नहीं जाते हैं वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चल अपनी ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। यहाँ हथियार आदि की बात नहीं, तुम्हें बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बनना है। तो जो तन मन धन से बाबा पर संपूर्ण रीति बलिहार जाते हैं, बाबा कहते वे ही राजाई पद पाते हैं, और जो बलिहार नहीं जाते हैं वो 21 जन्मों के लिए प्रजा में चले जाते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। देखो क्या कहते हैं, भक्तों की रक्षा करने वाला तो जरूर भगत कोई आफत में आए हुए हैं। भक्तों का रखवाला, रक्षा किसकी होती है? जो आफत में फंसा हुआ है। इन भक्तों का रक्षक शिव बाबा है। भक्तों को भक्ति का फल जरूर मिलता है। मेहनत तो करते हैं ना। कायदा कहता है पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलती है। अब इस दुनिया में पुरुषार्थ कराने वाले सब हैं आसुरी संप्रदाय। वास्तव में पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए कोई अच्छा। सच्चा पुरुषार्थ सिर्फ एक भोलानाथ बाप ही कराते हैं। जिस्मानी लौकिक माँ बाप टीचर सभी हद का पुरुषार्थ कराते हैं। बेहद की नॉलेज कोई दे ना सके। भल कोई बैरिस्टर जज बनेंगे, फिर दूसरे जन्म में नए सिर पुरुषार्थ करना पड़े। बैरिस्टर तो कायम नहीं रहेंगे, प्रारब्ध तो कुछ भी बनी नहीं। गुरु भी करके कुछ सिखलाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, परंतु वे भी अल्प काल का सुख मिला। प्रारब्ध तो कुछ बनी नहीं, फिर दूसरे जन्म में गुरु करना पड़े। ये भोलानाथ है सतगुरु। सतगुरु हमेशा सत्य ही बोलते हैं, वही आकर सत्य कथा सुनाते हैं। ये है सतगुरु की मत, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। ये है नर को नारायण बनाने की मत। भोलानाथ अगम निगम आदि मध्य अंत का राज बैठ बतलाते हैं, और कोई मुक्ति जीवन मुक्ति धाम को जानते ही नहीं। मुक्ति धाम का मालिक है परम पिता परमात्मा, जो परम धाम में रहने वाला है। अब बच्चों को मत मिलती है। बाबा ने बार बार समझाया है कि ये बाप टीचर गुरु है। श्री कृष्ण को बाप टीचर सतगुरु कोई नहीं कहेंगे। अब बाबा जबकि सच्चा रास्ता बताते हैं तो फिर झूठा छोड़ देना चाहिए। गुरु शुरू हुए हैं द्वापर से। सतयुग त्रेता में गुरु होते नहीं। माता गुरु ने ज्ञान अमृत पिलाए, स्वर्ग बनाया, फिर वहां गुरु की दरकार नहीं। अब देखो तुम बच्चों को कितनी अच्छी मत देता हूं। सबको युद्ध के मैदान में बाबा ने खड़ा किया है कि 5 विकारों पर जीत पहनो, और फिर ऐसे श्री कृष्ण समान देवता बनो।
हम जानते हैं ये श्री कृष्ण माया जीत बन जगत जीत अर्थात जगत का प्रिंस बना। उस समय श्री कृष्ण का चित्र हाथ में उठाकर बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चियां जानते हो कि हम युद्ध के मैदान पर हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। जैसे श्री कृष्ण जो फिर श्री नारायण बना, फिर उनके साथ और भी सारी राजधानी थी, तो वे सब जरूर युद्ध के मैदान में होंगे जो माया पर जीत पाते होंगे। 5000 वर्ष पहले ये श्री कृष्ण भी अपने अंतिम जन्म में युद्ध के मैदान में थे। वैसे अब ये भी युद्ध के मैदान में है। तुम भी युद्ध के मैदान में हो। 5 विकारों पर जीत पाकर तुमको ये बनना है। इसको कहा जाता है नारायणी नशा। माया जीत जगत जीत बनना है। कितनी सहज बात है। सिर्फ एक द्रौपदी तो नहीं थी, सब माताएं द्रौपदियां हैं। सबको सतयुग में अपवित्र होने से बचाते हैं। वहां कोई विकार में नहीं जाते। कहेंगे भला तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे वे तो पवित्र दुनिया है। तुम सन्यासी लोग घर बार छोड़ते हो तो फिर दुनिया खत्म हो जाती है क्या? दुनिया तो बढ़ती रहती है। सन्यासी जानते हैं पवित्रता अच्छी है। विकारों का सन्यास तो अच्छा है। सन्यास करने वालों को सन्यास ना करने वाले माथा टेक गुरु बनाते हैं। उस सच्चे सतगुरु द्वारा ये माताएं गुरु बनती हैं, जिन्हों की ही विजय माला बनी हुई है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम पढ़कर पद पाओ। अब बाप ने युद्ध के मैदान में खड़ा किया है श्री कृष्ण जैसा बनाने के लिए। उनकी सारी राजधानी है। प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे ना। अभी तो ना राजा महाराजा कहला सकते, ना प्रिंस प्रिंसेस। अब तुमको बाप की दैवी मत मिलती है। अब माताओं को ज्ञान कलश मिला है। ये बच्चियां अमृत पिलाए असुरों को देवता बनाती हैं। देवताएं पुरानी दुनिया पर थोड़े ही राज्य करेंगे, नई दुनिया भी बन रही है। तो बच्चे अब जल्दी जल्दी करो। एक तो है विकारों का बंधन, दूसरा फिर है कर्म बंधन। उनसे छूटने लिए श्रीमत पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं, मुझे याद कर अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि आत्मा परमात्मा में मिल एक हो जाती है। ना कोई ज्योति ज्योत समाया है, ना समाना ही है। बाबा कहते ऐसा तो होता नहीं। आत्मा जाकर परमात्मा में मिल जाए, ये होना ही नहीं है। आत्मा समा जाए तो जड़ हो जाए, फिर तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म। आत्मा परमात्मा में नहीं समाती, लेकिन आत्मा परमात्मा की याद में समा जाए, लव में लीन हो जाए। आत्मा तो अविनाशी है, शरीर को विनाशी कहा जाता है। आत्मा मेरे साथ योग लगाकर पवित्र बनती है, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये शरीर खल्लास हो जाएगा। फिर पवित्र तत्वों से पवित्र शरीर बनेंगे। ये शरीर पूजन लायक नहीं बनते। पूज्य तो सिर्फ देवताएं ही हैं। उन पर फूल चढ़ा सकते हैं। उन्हों को श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कहा जाता है। श्री श्री 2 बार क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण है, ऊंच ते ऊंच। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। उन्हों को 16 कला संपूर्ण कहेंगे। चंद्रवंशी है 14 कला, तो चंद्रवंशी को सिर्फ श्री कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को ऊंच टाइटल मिलता है, श्री श्री लक्ष्मी, श्री श्री नारायण। वे हैं महाराजा
महारानी और राम सीता है राजा रानी। नंबरवार जो जैसा बनता है उनको ऐसा टाइटल मिलता है। यहाँ भी महाराजाएं और राजाएं हैं। बड़े को महाराजा कहा जाता है। राजाएं महाराजाओं के आगे सिर झुकाएंगे। महाराजा पहले है, राजा पीछे है। तो अब श्रीमत पर चलना है। श्री श्री जगत गुरु रुद्रमाला है ना, जगत का मालिक भी वे हैं, टीचर भी वे हैं, तो गुरु भी वे हैं। ऐसे बाबा को याद करना पड़े। कहते हैं बंधन है कोई छुड़ावे। अरे भगवान कहते हैं अब मैं तुमको लेने आया हूं, तुम सिर्फ अंगुली पकड़ो। बाबा कहते हैं ऐसे कहने से थोड़ी बंधन छूटेंगे, बाबा का हाथ पकड़ना पड़ेगा, उंगली पकड़नी पड़ेगी, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना पड़ेगा तो बंधन छूटेंगे। वे जो कहे सो करो, पवित्र तो जरूर बनना पड़े। इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है, रहना भल यहाँ है, परंतु सिर्फ बुद्धि योग वहां लगाना है। इसको कहा जाता है शांति धाम, सुख धाम को याद करना। नष्टो मोहा भी बनना है। वे है पतियों का पति, बापों का बाप, गुरुओं का गुरु। तो ऐसा बनने के लिए मेहनत करनी पड़े। कल्प पहले भी पुरुषार्थ किया था और सत्युग की राजधानी स्थापन हुई थी, फिर हो रही है। इसमें पवित्र रहना है। पति जो सेवा कहे वे तुम करो, बाकी सिर्फ पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो वैकुंठ का मालिक नहीं बनेंगे। अब बाप आकर तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाते हैं। पतितों को पावन करने वाला भी वे है, जगत का मालिक भी वे है। अब तुम बच्चियां ज्ञान धन से मनुष्यों को देवता बनाओ। ये तो नॉलेज है। बुद्धि में कितनी रोशनी आ गई है, और कोई ये नॉलेज नहीं। सब दर दर धक्के खाते रहते हैं। यहाँ हमको बाबा ने कितना साइलेंस में बिठा दिया है। बाबा कहते मरने लायक हो तो भी बैठकर सुनो, ज्ञान अमृत मुख में हो, शिव बाबा की याद हो, तब प्राण तन से निकले, फिर अंतमति सुगति हो जाएगी। नहीं तो ना विक्रम विनाश होंगे, ना मोह जीत बनेंगे, मुफ्त भक्ति का फल गवा देंगे। सब भगत है ना, माया के बंधन में फंसे हुए हैं। रखवाला है भोलानाथ शिव, रक्षा करने आए हैं, तो उनकी राय पर चलना है। श्री कृष्ण के कुल में जाना है। श्री कृष्ण है फुल पास, संपूर्ण चंद्रमा। जब चंद्रवंशियों का समय आता है तो वे अपना राज्य ले लेते हैं, तो नापास क्यों होना चाहिए? फुल पास होना है तो पुरुषार्थ करो। डरने का काम नहीं, निर्भय निर्वैर बनना है। समझाना तो पड़ेगा ना। जो कहते हैं भगवान सर्वव्यापी है, उन्होंने ही भारत को ऐसी दुर्दशा में लाया है। भगवान तो एक ही भोलानाथ है जो सब भक्तों का रखवाला है। श्री कृष्ण की आत्मा अभी यहाँ है। अब कुछ समझो, बहुत बड़ी लॉटरी है। घोड़े दौड़ है ना, हमको दौड़ना है बुद्धि योग से। जितना हम दौड़ेंगे उतना जल्दी बाबा के पास पहुंचेंगे, विक्रम विनाश होंगे। बाबा ने बार बार समझाया है। हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। मनुष्य कहेंगे हथियार आदि कहाँ हैं जो सारी सृष्टि पर विजय पाएंगे। उस समय बाबा ने एक्ट करके दिखाई। हम बुद्धि योग बल से माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। हम निष्ठा में बैठे हैं, अर्थात शिव बाबा की याद में है। बुद्धि वहां लटकी हुई है। पतियों के पति ने कहा है पतिव्रता बनना, और कोई को याद नहीं करना। योग लगाते लगाते परिपक्व अवस्था को पाना है,
कन्या भी पति को याद करती है ना, वे तो है देहधारी। परमात्मा तो अशरीरी है, उनको बुद्धि से ही याद कर सकते हैं। देह अभिमान तोड़ देही अभिमानी बन जाएंगे। बुद्धि में चक्र तो फिरता रहता है ना। हम अपने स्वर्ग धाम जरूर पधारेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे, फिर बाबा आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बात करनी है। बच्चे लोग बगीचों में जाकर पढ़ते हैं, तुम भी एकांत में बैठ शिव बाबा को याद करो। हमारा पुराना हिसाब किताब चुकतू होगा, फिर हम राज्य करेंगे। अभी हम युद्ध के मैदान में हैं, फिर हम भारत पर अटल अखंड सुख शांति का राज्य करेंगे। वी आर एट वॉर, हम सब लड़ाई के मैदान पर हैं। यह है सारी योग बल की बात। इनमें तकलीफ तो कोई नहीं, सिर्फ बाबा की श्रीमत पर चलना है। सिर्फ ऑटोमेटिकली राजाई का तिलक लग जाएगा, वरदान मिल जाता है, आयुष्मान भव पुत्रवान भव। वहां धन आदि सब अकीचार रहता है। पहले से साक्षात्कार होता है कि बच्चा आने वाला है। वहां मुख का प्यार होता है, विकार की बात ही नहीं है। वे है ही निर्विकारी दुनिया। श्री कृष्ण देखो कितना फर्स्ट क्लास मीठा है। अब ऐसा बनना है। तुमको तो पट रानी बनना है। मीरा तो सिर्फ भजन गाती थी, उनको भगवान थोड़ी मिला, वे तो है ही भक्ति मार्ग। मीरा भी अभी कहाँ ना कहाँ है, उसने भी ज्ञान लिया होगा अगर पक्की भक्तन होगी। हम भी द्वापर से भक्ति करते आए हैं ना। बुद्धि से समझना है, शिव बाबा मैं आपकी हूं, आपसे पूरा वर्षा लूंगी, मैं आप पर बलिहार जाती हूं। तो बाबा भी 21 बार बलिहार जाएंगे। अगर बलिहार नहीं जाएंगे, सौतेले बनेंगे, तो 21 बार प्रजा में आएंगे। बाबा कहते हैं तुम मेरे को याद करो तो हम मदद भी करेंगे। मदद तो जरूर अपने बच्चों को ही करेंगे, दूसरों को क्यों करेंगे? जो बाबा की श्रीमत ही नहीं मानेंगे, बाबा के कहे पर नहीं चलेंगे, उन्हें मदद नहीं मिलेगी। लेकिन जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बाबा की आज्ञाओं का पालन करेंगे, बाबा कहते वे तो जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, तो उनको तो मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। सेकंड पॉइंट, श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। आज का वरदान है, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना,
चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे। जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी वे चमक थी, यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है। तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन है, खुश नसीब वे हैं जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। खुश नसीब वे हैं जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। अच्छा, ओम शांति।